नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे जिनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं। आज हम राजस्थान के प्रमुख जुड़वा विद्वान व शासक के बारे में चर्चा करेंगे कि किस शासक के समय कौन सा विद्वान था। इससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं, या तो विद्वान पूछता है या फिर उससे संबंधित रचना पूछता है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले दे रखा है अत्रि भट्ट व महेश भट्ट। अत्रि भट्ट व महेश भट्ट किसके दरबार में थे? महाराणा कुंभा के दरबार में थे। अत्रि भट्ट ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। कौन सी प्रशस्ति? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी थी? अत्रि भट्ट ने लिखी थी। इसे पूर्ण किसने किया था? महेश भट्ट ने किया था। ये किसके दरबार में थे? महाराणा कुंभा के दरबार में थे। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। इसने श्यामल दास के अनुसार, वीर विनोद के लेखक कौन थे? श्यामल दास। श्यामल दास के अनुसार राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा को हालगुरु, छापगुरु, दानगुरु, राणोराय, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुरत्राण, हालगुरु आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया था। महाराणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को हराकर उसकी स्मृति में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसे हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, जो कितनी मंजिला है? 9 मंजिला है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। राणा कुंभा भगवान विष्णु के भक्त थे। राणा कुंभा स्वयं वीणा बजाते थे। क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। ध्यान रखना। इनके गुरु का नाम सारंग व्यास था, जबकि एक इनके गुरु थे कान्य व्यास। तो ये भी किससे संबंधित थे? कान्य व्यास व सारंग व्यास का संबंध किससे? महाराणा कुंभा से। महेश भट्ट व अत्रि भट्ट का संबंध किससे? महाराणा कुंभा से। अत्रि भट्ट महेश भट्ट ने क्या लिखी थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं चंद्रवरदाई व जैनक। चंद्रवरदाई व जैनक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। पृथ्वीराज चौहान के समय चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने लिखा था। जबकि जैनक ने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। कौन सी रचना की थी? पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? जैनक ने लिखा था, जो किसके दरबार में थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 और 1192 व 1192 में इतिहास प्रसिद्ध 2 युद्ध लड़े थे, जिन्हें हम तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। जबकि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, और इस हार के साथ ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई थी। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि विद्वान कौन थे? चंद्रवरदाई व जैनक। अगला है जोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट। जोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट राणा लाखा के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? राणा लाखा के दरबार में थे। राणा लाखा को हम लक्की भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लक्की था। डोगरा को बुढ़ापा में ब्याह 80 साल की उम्र में। हंसाबाई मारवाड़ की राजकुमारी थी। हंसाबाई रणमल की बहन। विश्व को ब्याह हो। दूसरों काम, पहलो काम तो यो हो, लक्की हो। दूसरों काम एका टाइम पर जावर का माइन, जावर उदयपुर में चांदी की खान मिली। तीसरा काम एका टाइम पर पिछोला झील को निर्माण हो। कि कौन सी झील को निर्माण हो? पिछोला झील को निर्माण हो, जो उदयपुर में स्थित है, सिटी पैलेस के पीछे। सिटी पैलेस के पीछे कौन सी झील है? पिछोला झील। किसके समय निर्माण हो? राणा लाखा के समय। इसके समय जावर में चांदी की खाने मिली और डोकरा को बुढ़ापा में ब्याह हो, लकी हो। राणा लाखा ने बूंदी के जो किला था तारागढ़, उसका नकली दुर्ग बनाया था। उसको जीतने के लिए उसको हराया, उसको तोड़ा था, और हाड़ा जो था उसने उस नकली किले की रक्षा की थी। तो राणा लाखा के समय विद्वान कौन थे? धनेश्वर भट्ट व जोटिंग भट्ट थे। अगले हैं योगेश्वर भट्ट व विष्णु भट्ट। योगेश्वर भट्ट व विष्णु भट्ट राणा मोकल के दरबारी विद्वान थे।
राणा मोकल राणा लाखा के पुत्र थे, हंसाबाई के पुत्र थे। कौन? राणा मोकल। राणा मोकल ने चित्तौड़गढ़ में मोकल का समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। तो समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राणा मोकल ने। इसलिए उस मंदिर को मोकल का समिदेश्वर मंदिर कहा जाता है। मोकल की हत्या चाचा व मेरा ने की थी। किसने की थी? चाचा व मेरा ने की थी। और मोकल का पुत्र कौन था? महाराणा कुंभा था। महाराणा कुंभा ने किसकी हत्या की थी? चाचा व मेरा की। उसके बाद बात आती है धर्मघोष व रणघोष। धर्मघोष व रणघोष अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज के दरबारी विद्वान थे। अर्णोराज को आनाजीबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनाजीबी कहा जाता है। अर्णोराज ने 1133 के लगभग आना सागर झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील का? आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज ने किस कारण करवाया था? किस नदी पर करवाया था? तो आना सागर झील का निर्माण बांडी नदी पर करवाया था। बांडी नदी के जल को रोककर अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था, क्योंकि तुर्कों से जो भूमि गंदी हो गई थी उसको साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था। अर्णोराज की हत्या इनके पुत्र उदय के द्वारा कर दी गई थी। धन्यवाद दोस्तों।